अब ये बचपन की चीजें क्यों नहीं आती है एंड क्यों जापान के स्कूल में रोने के लिए अलग से रूम बनाए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल आम और रियल आम में अंतर कैसे पहचान सकते हैं और अंबानी जी का इतना महंगा घर कैसे बना था। भाई वीडियो शुरू होने से पहले इसे फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आओ जान, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। नंबर 9, आपको भी जियो सिनेमा में फ्री आईपीएल देखने का मजा आ रहा होगा, लेकिन आईपीएल के बाद ये मजा खत्म होने वाला है क्योंकि आईपीएल खत्म होने के बाद जियो सिनेमा अपने एप्लीकेशन को फ्री की जगह पेड करने वाला है, यानी कि नेटफ्लिक्स की जैसे जियो सिनेमा में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 8, जापान के कई सारे स्कूल में क्राइम आउट पैलेस खोले जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर आप खुलकर रो सकते हो, जितना चाहे उतना रो सकते हो, ताकि आप अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज कर दो और अपने इमोशंस को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सको और ये लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद करता है। नंबर 7, पेन चोरों को भगाने के लिए मस्त ट्रिक बताता हूँ। आप अपने ब्लू पेन की रिफिल को रेड पेन में डाल दीजिए क्योंकि रेड पेन जो है वो कोई यूज नहीं करता है, इससे उसे कोई भी चोरी नहीं करेगा और अगर चोरी हो गई तो यकीनन आपके टीचर ने की होगी और ये मजाक है, आप अपने टीचर को मत बोल। दुनिया में सारे चोर पकड़े जा सकते हैं लेकिन स्कूल में पेन चुराने वाला नहीं पकड़ा जा सकता। नंबर 6, दुबई में बारिश आने से पहले अनाउंस किया जाता है कि बारिश आने वाली है क्योंकि दुबई में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए वहां पर क्लाउड सीडिंग के द्वारा जानबूझकर बारिश कराई जाती है और यहाँ के लोग एक दिन पहले ही बता देते हैं कि कल बारिश आने वाली है। यह बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। नंबर 5, कई जगह पर छुट्टी लेना बैन होता है लेकिन जर्मनी में छुट्टी ना लेने पर बैन है, यानी कि आप डेली 6 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो जर्मनी वाले आपको फोर्स करेंगे कि अब आपको ब्रेक लेना चाहिए और आप चाहकर भी उस ब्रेक को स्किप नहीं कर सकते हो। नंबर 4, एक बार इस चप्पल को देखो, अगर किसी जमाने में आपने यह चप्पल पहनी है तो यकीनन आपने असली वाला स्ट्रगल किया है। नंबर 3, बचपन की ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि अब मिलती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो गेम को ही देख लो। इसमें पहले हम काफी गेम्स खेला करते थे लेकिन आज मोबाइल गेम्स आ गए हैं जिसमें इससे कई अच्छे गेम्स होते हैं, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं बची। फिर ये जो पेंसिल थी वो एक वक्त में काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी क्योंकि टीवी पर शो आता था शाका लाका बूम बूम और ये उसी की पेंसिल, लेकिन शो के बंद होने के बाद इसकी पॉपुलरिटी भी कम हो गई और ये वाली चॉकलेट तो हम काफ़ी ज़्यादा खाया करते थे और आज भी ये मिलती है, लेकिन आजकल की चॉकलेट के सामने कैंडी फेल हो गई है। नंबर 2, अगर आपने गलती से आर्टिफिशियल आम खरीद लिया है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको उस आम को पानी की बाल्टी में रखना है और अगर वह नीचे चला जाता है तो यह कह सकते हैं कि यह नेचुरल पका हुआ आम है और अगर वह पानी में ऐसे ही तैरता रहता है तो आप यह कह सकते हैं कि यह नकली आम है क्योंकि जो नकली आम होते हैं उनका कलर भी काफ़ी ज़्यादा येलो होता है। नंबर 1, मुकेश अंबानी का घर एंटीले के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। इसको बनाने में 15,000 करोड़ रुपए लगे थे और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे घरों में से एक है और शायद ही इससे ज़्यादा महंगा घर पूरे इंडिया में कहीं होगा। इसे 2004 में बनाना शुरू किया गया था और 2010 में यह बनकर तैयार हुआ। इस घर के अंदर के कुछ ही पिक्स अवेलेबल है क्योंकि ऑफ कोर्स ये किसी का घर है और इसलिए इसकी प्राइवेसी को लेकर एंटीलिया के ज़्यादा फोटोज नहीं निकाले गए हैं। आइसक्रीम वेज होती है या नॉन वेज? और आखिर यूके के प्रिंस हमेशा अपने साथ एक मेंढक के लिए क्यों फिरते रहते हैं? एंड क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी के करोड़ों के घर में भी आपको एयर कंडीशनर सिस्टम क्यों नहीं देखने को मिलता है? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। नंबर 5, आज के इस बदलते दौर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्टेज पर मॉडलिंग करना या फोटोज़ खींचना काफ़ी आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां पर अगर आपने यही हरकत कर दी तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। असल में अभी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऐसे नियम को निकाला है जिसके तहत कोई भी इंसान किसी भी लेडी की छोटे कपड़ों में फोटो या फिर वीडियो बिना उसकी परमिशन के क्लिक करता है तो उसको 3 साल की सजा या फिर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वास्तव में लेडीज की प्राइवेसी के लिए यह नियम अपने आप में लाजवाब जरूर है। तो क्या फ्रेंड्स, इस नियम को इंडिया में भी लागू होना चाहिए? नंबर 4, गाइस, नॉर्मल इंसान महीने में करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक से एक बड़ी डिग्री को लेकर दिन रात मेहनत करके जॉब या फिर बिजनेस करते हैं। बस मुझे इतना बता दो कि लोगों के घरों में जा जाकर डस्टबिन से कूड़ा बीन कर कौन करोड़पति बनता है? असल में गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस में रहने वाली वेरोनिका और उसकी फ्रेंड लीज विल्सन लोगों के घरों में जा जाकर उनके कचरे को कलेक्ट करती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी डालती है। और आप चौंक जाएंगे कि इसके सिर्फ इसी अजीब से बिजनेस के चलते वेरोनिका और उसके दोस्त महीने में इंडियन करेंसी के हिसाब से 80 से 90 लाख रुपए कमा लेते हैं। यह चीज वास्तव में दिमाग हिला देने वाली जरूर है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि जेब्रा फिश एक ऐसी फिश है जो कि अगर बाई चांस इस धरती से गायब हो गई तो हमारे एथलीट्स कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। लेकिन आखिर एथलीट्स का और फिश का क्या कनेक्शन है?
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एथलीट्स को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, जिसके चलते इन एथलीट्स में बैक प्रॉब्लम के साथ साथ स्पाइनल कोर का कमज़ोर होना भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि एथलीट्स के इस स्पाइनल कोर को मजबूत तथा बैक पेन जैसी समस्याओं से बाहर लाने के लिए जेब्रा फिश के अंदर मौजूद एक CCN2A नामक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 90% एथलीट्स की बॉडी के अंदर इसी जेब्रा फिश के वही प्रोटीन मौजूद है। इसीलिए अगर बाई चांस आगे आने वाले समय में जेब्रा फिश इस अर्थ से गायब हो गई तो हमारे एथलीट्स कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। नंबर 2 गाइस, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में UN की एक रिपोर्ट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि भारत ने चाइना को आबादी में पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री बन चुकी है। देखो भाई लोगों, इस चीज़ से हमें कोई परेशानी हो या ना हो, लेकिन इस न्यूज़ में चाइना के लोगों की नींद उड़ा दी है। और इसी बौखलाहट में चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ऐसा नियम को पारित किया है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। असल में चाइना हर एक मामले में अपने देश की महिलाओं को यह छूट दे रहा है कि अगर वह चाहे तो बिना शादी के माँ बन सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी अनमेरिड औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे मेडल और प्राइज मनी देने के साथ बहुत से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दी जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना को यह डर सताने लगा है कि अगर इसी तरीके से चाइना की पॉपुलेशन गिरती रही तो आगे आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। नंबर 1, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके गले में गांठ बनी हुई है, लेकिन रियलिटी में यह कोई गांठ नहीं होती है। यह इसलिए होता है कि असल में गले के ठीक नीचे मसल्स में स्ट्रेस बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है।